शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। भगवान की, भगवान के समूह शरण की, बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रद्धा से चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विभंजन सागर जी महामुनि राज की, बोले परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्व के सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मेघा छाबड़ा को, वो आए और आज के मंगलाचरण से इस धर्म सभा का शुभारंभ करें। श्रीमती मेघा छाबड़ा। सागर जी महामुनि राज की जय, विश्वज्ञ महाराज की जय। मन में बसाऊं मंत्र नमोकार, मन में बसाऊं मंत्र नमोकार। कर देगा मुझको, कर देगा मुझको वो भव से पार। मन में बसाऊं मंत्र नमोकार। नमो अरिहंताणं रटते रटते, नमो सिद्धाणं को हम सब जपते। नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं करे बेड़ा पार। मन में बसाऊं मंत्र नमोकार, मन में बसाऊं मंत्र नमोकार। नमो विछायाणं मंत्र हमारा, नमो लोय सव्यसाहुणं सभी को है प्यारा। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो जग हितकार। मन में बसाऊं मंत्र नमोकार, मन में बसाऊं मंत्र नमोकार। कर देगा मुझको, कर देगा मुझको वो भव से पार। मन में बसाऊं मंत्र नमोकार, मन में बसाऊं मंत्र नमोकार। बोले पंच परमेश्वरी भगवंतों की। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अब मैं सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान जिनेन्द्र जी काला, श्रीमान दिलीप जी लोहाड़िया और श्रीमान प्रकाश जी काला। कृपया वो आए और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करते हुए गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करेंगे। सत्सत नमन वंदन करते हुए
आग्रह है कि अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमो अरिहंतारणम्। ओम नमो सिरिसेन्धारणम्। ओम नमो आयरियाणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लये सवे साहोणम्। रमिदोणि वड्डमाणं परमपाणं जिणं दिशोद्धेन वचामि रणसारं सायारणयार धम्मीणम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल हमने जाना बहिरात्मा की परिणति कैसी होती है। जो बहिरात्मा है, जो संसार में भ्रमण करता है, उसकी परिणति कैसी होती है, उसके बारे में जाना कि जो दान नहीं देता, जो धर्म नहीं करता, जो त्याग नहीं करता, जो भोग नहीं करता, वह जीव बहिरात्मा है। और वह बहिरात्मा जीव पतंगे के समान लोभ कसाय रूपी अग्नि के मुंह में पड़ा हुआ मर जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसको कल हमने जाना। आज पुनः एक नई नवीन गाथा के साथ आचार्य भगवान बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में रत कौन है, कौन है जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। इस बात की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि जो भव्य श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक भावना और प्रभावना सहित जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है और प्रतिदिन सामर्थ्य के अनुसार सत पात्रों को दान देता है, वह सम्य दृष्टि श्रावक मोक्ष मार्ग में रत जानना चाहिए। क्योंकि वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाले सत पात्रों को साधना में सहयोगी जो होता है वो होता है आहार। साधना का सहयोगी आहार या संयम के उपकरण दान करता है। इसलिए वह श्रावक भी मोक्ष मार्गी माना गया है। इस अपेक्षा से क्या कहते हैं गाथा आचार्य भगवान, जिन भूया मुनि दानम करे ये जो देय सतिरूपेण सम्मावेठी सावे धम्मी सो हुई मुख मग्रौ। जो मतलब जो श्रावक सम्मा एटी धम्मी अर्थात सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है। सावर मतलब श्रावक, सत्ती रूपेण है। देखिए हमारे यहाँ एक शब्द जरूर आता है, सत्ती रूपेण, मतलब शक्ति के अनुसार। जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उतनी करना, धर्म करो उतना, त्याग करो उतना, तप करो उतना, जितनी आपकी शक्ति है। शक्ति से ज्यादा नहीं और शक्ति से कम भी नहीं। सामर्थ्य बहुत है। सामर्थ्य तो है कि मैं 1000 रुपए दान कर सकता हूं और जेब में से निकल रहा है 10 रुपया कि 10 रुपए डाल दो, और वो भी कौन सा, समझ गए, जो मार्केट में नहीं चल रहा, वो थोड़ा सा कट गया ना, फट गया, बोले गुल्लक में डाल दो, दान किया। ये तो वही हो गया कि एक कंक भट्ट था, बड़ा लोभी था,
वो स्नान कर रहा था, गंगा में स्नान कर रहा था, तो उसका एक सिक्का गिर गया। तो वो सिक्के को उठाने के लिए उसने ठंडे पानी में 100 डुबकी लगा दी, 100 डुबकी मारी। सभी लोग कहते हैं वाह कितना भक्त है, देखो डुबकी पर डुबकी, डुबकी पर डुबकी लगाया जा रहा, लगाया जा रहा, लगाया जा रहा, कितना पक्का भक्त है। और वो क्या कर रहा था, वो तो अपना सिक्का ढूंढ रहा था, और जो सिक्का नहीं मिला तो फिर अंत में कहता है हे गंगा मैया मैंने सिक्का दान किया। नहीं मिल रहा था ना, इसलिए दान किया। ऐसा लोभी होता है व्यक्ति। इसलिए शक्ति के अनुसार देना, शक्ति सामर्थ्य जितनी है उतना देना, ना कम ना ज्यादा, शक्ति के अनुसार। जिन पूजा करे, जिन पूजा मतलब जिनेंद्र देव की पूजा करे मतलब करता है, मुनि बाणम देई, और मुनियों को दान देता है। यथा योग उपकरण आदि, आहार आदि दान देता है। सो मतलब वह मोक्ष मग्ग रदो, मोक्ष मार्ग में रत है, लगा हुआ है वो श्रावक। मोक्ष मार्ग में लगने के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा और मुनियों को यथासंभव दान ये देना आवश्यक है। और वो भी कैसे, न्याय पूर्वक कमाए गए धन से। जो भव्य जीव न्याय पूर्वक अर्जित द्रव्य से, अष्ट प्रकार के द्रव्य से, सामग्री से और धूमधाम से संगीत के साथ भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर नाचता हुआ झूमता हुआ भगवान का अभिषेक करता है और उत्साह पूर्वक जैन भगवान की पूजा करता है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष मार्ग में रत है। पूजा करने मात्र से मोक्ष मार्ग में रत है। आज जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी भी पूजा होगी, निश्चित होगी। आज वो पूजा कर रहा है, उसकी भी पूजा होगी। आज वो भगवान की जयकारा लगा रहा है, एक दिन उसकी भी जयकारा लगाई जाएगी, निश्चित लगाई जाएगी। श्रावक आचार आदि में पूजा के 5 प्रकार बतलाए गए हैं, और 5 प्रकार मैं एक बार नहीं आपको बार बार बता चुका हूं कि पूजा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। और मैं अक्सर कहता हूं वो जिनेंद्र भगवान की पूजा अपने जीवन काल में जरूर करना, और बड़े धूमधाम से करना, भक्ति के साथ करना, परिवार के साथ करना, कुटुंब के साथ करना, समाज के साथ करना और संगीत के साथ करना। वो 5 प्रकार की पूजा करना, नित्यमय पूजा, सर्वतोभद्र पूजा, कल्पद्रुम महामंडल विधान पूजा जिसको समोषण पूजा कहते हैं, और अष्टांग का पूजा और इंद्रध्वज पूजा, ये 5 पूजा अपने जीवन काल में जरूर करना। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना, सामर्थ्य इतनी हो तो पूरा अपनी तरफ से कराना, और पूरी समाज को आमंत्रित करना। भले ही करा हम रहे हैं लेकिन पूरी समाज आमंत्रित है, ऐसे करना पूजा अनुष्ठान बड़े आनंद के साथ। ऐसा आनंद आना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए कि उसमें लीन हो जाना चाहिए, तल्लीन हो जाओ पूजा में। पूजा करना देखना हो तो धनंजय कुमार सेठ का देखो। धनंजय सेठ जब पूजा करने में तल्लीन हुआ तो ऐसा तल्लीन हुआ कि उसे अपने बेटे को भी नहीं दिखा कि बेटे को सांप ने काट लिया है, उसे बेटा नहीं दिखा, उसे जिनेंद्र भगवान की पूजा दिखी। पूजा देखनी हो तो वो रावण जैसी पूजा देखो कि रावण जब शांतिनाथ भगवान का भक्त था और शांतिनाथ भगवान की जो पूजा करता था अपने महलों में, चैत्यालय था उसके यहाँ, और इतनी जबरदस्त पूजा करता था कि एक बार तो पूजा करते करते उसकी वीणा का तार टूट गया, तो उसने उस तार को लगाने के लिए अपने हाथ की नस को खींचकर लगाकर पूजा को नहीं रोका और पूजा करता रहा। क्या तल्लीनता होगी वो पूजा में। पूजा तो वो कहलाती है। जब भरत चक्रवर्ती समोसन में जाकर भगवान की पूजा करता था तो ऐसी पूजा करता था कि पहाड़ के पहाड़ खड़े हो जाते थे, इतनी भर भर द्रव्य चढ़ाता था। पूजा तो वो कहलाती है, भर भर द्रव्य चढ़ाई जाए वो पूजा। भगवान के सामने छिटकी नहीं चढ़ाई जाती है। जो छिटकी चढ़ाते ना ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं, इसको कहते हैं छिटकी। छिटकी नहीं चढ़ाई जाती है,
हमारे यहाँ तो भर भर मुट्ठी भर के द्रव्य चढ़ाई जाती है। नित्यमय पूजा जो हर रोज श्रावक जन भक्ति भाव से प्रातः काल उठकर अष्ट द्रव्य से जो करते हैं वो नित्यमय पूजा कहलाती है। सर्वतोभद्र पूजा मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है। मुकुटबद्ध राजा जितने भी राजा होते हैं, जैसे एक देश होता है, जैसे अपना भारत देश में लगभग मान लो सपोज 32 प्रांत है, उन 32 प्रांतों का एक एक मुख्यमंत्री है, बस वही है मुकुटबद्ध राजा, ऐसी समझ लो। वो मुकुटबद्ध राजा अपनी प्रजा के साथ जो विधान आदि पूजा आदि करता है वो सर्वतोभद्र पूजा कहलाती है। मुकुटबद्ध राजा पूजा करे। और तीसरी पूजा कल्पद्रुम महामंडल विधान पूजा जो समूसण पूजा के नाम से जानी जाती है। इसका मुख्य पात्र चक्रवर्ती होता है, सौधर्मेंद्र से भी बड़ा। इसका मुख्य पात्र जो है वो चक्रवर्ती है। द्वितीय नंबर पर आएगा सौधर्मेंद्र। वर्तमान में जब श्रावक जन यह पूजा करते हैं तब कृत्रिम समूसण की रचना करते हैं। इन्होंने तो असली में की थी, भरत चक्रवर्ती ने असली में पूजा की थी। जब उस समय वो चक्रवर्ती थे तो चक्रवर्ती समूसण में बैठकर पूजा करते थे, साक्षात पूजा करते थे। अपन साक्षात चक्रवर्ती नहीं है, साक्षात अपनी बात समूषण नहीं है, तो कृत्रिम समूषण की रचना की जाती है और कृत्रिम चक्रवर्ती आदि पात्रों की परिकल्पना की जाती है, चक्रवर्ती बनाया जाता है। और वो चक्रवर्ती पूरे इंद्र परिवार को आमंत्रित करता है। सौधर्म इंद्र कुबेर यज्ञ नायक ईशान शानद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो काबिड शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्राज रेसुवात आनत पानट आनट अच्युत सभी इंद्रों को आह्वान करता है कि आप भी हमारे समूषण पूजा में आइएगा। वो सौधर्म इंद्र उस चक्रवर्ती का पूरा मदद करता है और पूरे पूजा में सहभागी बनता है, सब काम सहयोगी करता है। बाकी के इंद्र सहयोगी हैं, मुख्यतः सौधर्म इंद्र चक्रवर्ती का सहयोगी बनता है उस पूजा विधान करने में। और पता, पूजन समाप्त होने के बाद प्रतिदिन चक्रवर्ती अपने हाथी पर बैठकर या रथ पर बैठकर एक दिशा में जाता है और किमिच्छिक दान देता है। किमिच्छिक दान का मतलब क्या होता है? मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है, जो इच्छा वो चक्रवर्ती दान देता है। आज वर्तमान में तो ऐसा नहीं हो सकता कि पता चले कि श्रीनिक जी बन गए चक्रवर्ती और आपने कहा अपना घर हमारे नाम कर दो। किमिच्छिक दान है, हमारी इच्छा है, पता चले वही रोड पे आ गए, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, वो चक्रवर्ती के पास इतना वैभव था कि व्यक्ति जो मांगता था उसको वो दे देता था। वो किमिच्छिक दान कहलाता है। और किमिच्छिक दान गांव का मुखिया बना दिया, गांव का स्वामी बना दिया, और जो धन दौलत रुपया पैसा जो मांगते थे किमिच्छिक दान देता था। किमिच्छिक दान का मतलब लोगों की इच्छा को पूरी करना, उसके अनुसार देना, जिस वस्तु की जरूरत है उसे वह देना। ऐसा दान कैसे? मुक्त हाथ से वितरण करना, खूब भर ले जाओ। इस प्रकार इस पूजा का जो मुख्य पात्र है, अधिकारी है, वो चक्रवर्ती होता है। और गौण रूप से सभी पात्र गौण रूप से होते हैं, मुख्य पात्र चक्रवर्ती होता है। बना लेना भाव चक्रवर्ती बनने के। इस बार समूषण विधान में चक्रवर्ती बनकर पूजा करेंगे। चक्रवर्ती बन के पूजा करना है। चक्रवर्ती बनो तो ऐसा वैभव दिखाना, बिल्कुल मन से करना पूजा। चक्रवर्ती बनो तो मन से करना। प्रतिदिन रथ पर बैठकर बग्गी घूमना चाहिए नगर में। भले किमिच्छिक दान नहीं दे पाओ तो अपनी इच्छा से दान देना, लेकिन दान जरूर करना। कभी कुछ बंटवा देना, कभी कुछ बंटवा देना, लेकिन बंटवा देना, कुछ ना कुछ जरूर करना। भली फल फ्रूट बंटवा देना, किसी दिन ड्राई फ्रूट बंटवा देना, किसी दिन कुछ गिफ्ट आइटम बंटवा देना, अपनी तरफ से कुछ बंटवाना। और अगर रोज नहीं बंटवा पाओ तो 10 दिन बाद एक दिन बंटवा देना। पूरे विधान में बैठने वालों को
अपनी तरफ से कुछ बंटवा देना, वो कहलाएगा चक्रवर्ती पात्र, मुख्य पात्र बनना। सौभाग्य जगाना अपना की समूषण विधान करें और चक्रवर्ती बनकर करें। क्या दृश्य होगा जब आप चक्रवर्ती होंगे। और ऐसे वैसे रूखे सूखे धोती दुपट्टा पहन के मत आ जाना, धोती दुपट्टा पहन के आगे बस नहीं। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, मुकुट भी होना चाहिए बढ़िया, कुंडल भी होना चाहिए, गले में हार भी होना चाहिए, बाजूबंद भी होना चाहिए और कंगन भी होना चाहिए, अंगूठी भी होना चाहिए, करदनी भी होना चाहिए। ऐसे आभूषणों से युक्त होकर अब करना चक्रवर्ती भगवान की पूजा करेगा। कल्पना तो कर लो कम से कम कि हम भी चक्रवर्ती बनेंगे और चक्रवर्ती की पटरानी बनेंगे और चक्रवर्ती की पटरानी बनकर पूजा करेंगे। कल्पना तो करो, क्या आनंद आएगा। जब कल्पना करने से आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो पात्र बनकर क्या अनुभूति होगी। और आज अगर पात्र बन गए तो भविष्य में ऐसा भी आएगा जब साक्षात चक्रवर्ती बन के साक्षात जिनेंद्र भगवान के समूषण में बैठकर पूजा कर पाओगे। कल्पना तो कर लो। अब बनने में भले ही 10 भाव 20 भाव लग जाए, लेकिन कल्पना तो कर लो। कल्पना तो हम आज ही कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं दुनिया में सबसे सस्ती वस्तु कोई है तो वो कल्पना करना। कल्पना कर लो, कल्पना करके चक्रवर्ती बन जाओ, कल्पना करके राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, कल्पना करने में क्या जा रहा, रुपया लग रहा है क्या, पैसा लग रहा है क्या। सबसे सस्ता काम है, सबसे सस्ती वस्तु है, बस कल्पना करो और सब कुछ प्राप्त करो। कुछ नहीं मांगना, कुछ एक ढेला नहीं लगना आपका और आपको चक्रवर्ती बन जाना। कल्पना तो कर लो और अवसर मिल जाए तो पात्र बन जाना। खूब पूजा करना, भर भर पूजा करना, अच्छी तरफ चढ़ाना। और कुबेर, जो कुबेर बने भैया, समूषण की रचना तो तुमसे ही होनी है। समूषण की रचना तुम्ही को करना है कृत्रिम रूप में। अब सोच लो समूषण कौन बनवाएगा अपनी तरफ से, जो समूषण की रचना करवाएगा। समूषण की रचना करा के आज कुबेर बनने का सौभाग्य उसको मिलेगा कि कुबेर बनना है। क्या क्या अनुभव आपको मिलेंगे वो आप देखना उस समूषण विधान में। और एक विशेष बात देखने को मिलेगी, कुबेर के द्वारा रत्नों की वृष्टि होती है। वो रत्नों की वृष्टि आपको देखने की मिलेगी। क्या रत्न वृष्टि होती है। और वो रत्न वृष्टि हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में करेंगे, जिनेंद्र भगवान की मस्तक पर करेंगे रत्नों की वृष्टि। वो रत्न जब बरसेंगे और रत्न सबको मिलेंगे, बटेंगे मिलेंगे, तो वो कहते ना बटेंगे तो सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। तो ऐसे रत्नों की वृष्टि किसको कराने का सौभाग्य मिलेगा। वो सौभाग्यशाली ही होगा जिसको रत्न वृष्टि कराने का, अभिषेक कराने का और आपको रत्न चढ़ाने का। और एक खासियत करेंगे समूषण विधान में। मैंने पूछा नहीं है ना, बताया है अध्यक्ष जी को, अपने आगे बोल देता हूं मैं तो। वो तो कहते हैं आप तो जो बोल दो सब तो हो जाएगा। समूषण विधान में जितने भी अर्घ चढ़ाए जाएंगे उन सभी अर्घों में एक एक रतन भी चढ़ाया जाएगा। रतन चढ़ा के आप भगवान का समूषण की पूजा करेंगे। अब देखना वो रत्न कैसे चढ़ते हैं और कौन उन रत्नों को चढ़ाने में अपना सहयोग करता है। चावल चढ़ाने में तो कोई भी सहयोग कर देता है, रतन चढ़ाने में कौन अपना सहयोग करता है, किसकी तरफ से चढ़ेंगे वो तो आपको तभी पता चलेगा। रतन भी चढ़ेंगे, चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा भी निकलेगी। दिग्विजय यात्रा, अगर हाथी मिल गया आसपास तो असली का हाथी आएगा, है मिलेगा नहीं मिलेगा, संभव नहीं है आज के समय में, आसपास नहीं मिल सकता। और हो सकता है तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे संयोग से उस समय कोई हाथी चला आ रहा हो और आपके नगर में आगमन हो जाए तो चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा हाथी पर बैठकर ही निकलेगी। वो दिग्विजय यात्रा भी होगी। 10 लक्षण के महापावन पर्व में ऐसा अवसर आपको देखने मिलेगा। और शाम के वक्त महाआरती का दृश्य देखने मिलेगा, जब 108 दीपकों से समूह शरण में विराजित जिन बिंबों की महाआरती होगी, वो भी पूरा धार देखेगा कि यहाँ कैसी महाआरती वो चक्रवर्ती करता होगा समूह शरण में,
जो आज हम अपने धार में समोशन बनाकर यहाँ पर महा आरती कर रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त करना, समोषण पूजा और पूजा अष्टांगिका पूजा। अष्टांगिका साल में 3 बार आती है, कार्तिक, फागुन और आषाढ़ के अंतिम 8 दिनों में। 8वें दीप नंदीश्वर दीप में देवगण जाकर अकृत्रिम जिन चैत्यालय में विराजमान जिन बिंबों की पूजा करते हैं, यह अष्टांगिका पर्व की पूजा कहलाती है। पूजा अष्ट द्रव्य से, पूजा 8वें नंबर के दीप की, पूजा 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने के लिए की जाती है, वो पूजा कहलाती है। आज हम पूजा कर रहे हैं, आगे चलकर अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए ही कर रहे हैं। आप देखिए, हर क्रिया को करके हम मोक्ष ही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि हमारी भी अष्ट कर्मों का क्षय हो जाए। जल चढ़ाते हैं तो यही बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए। जब जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाएगा तो जीव कहां जाएगा? मोक्ष ही जाएगा। जब अक्षय पद की प्राप्ति करना है तो मोक्ष ही जाएगा। उस पद का कभी क्षय नहीं होता, सिद्ध पद का क्षय नहीं होता। अनंत पद तो मिलेगा और छूट जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध पद पर आ जाएगा। लेकिन सिद्ध पद जिसने प्राप्त कर लिया, अब उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो तो सिद्ध ही रहेगा। बताओ, काम बाण का विध्वंस ना हो जाए तो कहां जाओगे? मोक्ष जाओगे। संसार ताप विनाश हो गया तो कहां जाओगे? मोक्ष जाओगे। अच्छा, क्षुधारोग विनाश हो गया तो कहां जाओगे? मोक्ष ही जाओगे। सारे उपद्रव क्षुधा की वजह से तो हो रहे हैं, पेट की वजह से तो हो रहे हैं। और मोह का अंधकार विनाश हो गया तो कहां जाओगे? अष्टकर्म का क्षय हो गया तो कहां जाओगे? और मोक्ष फल तो पाएंगे। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामति। 8 द्रव्य चढ़ाकर हम क्या चाहते हैं? मोक्ष। 8 द्रव्य चढ़ाकर 8 कर्मों को क्षय कर कर अष्टम वसुधा पाने के लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, महापूजा। एक और पूजा, इंद्रध्वज पूजा, जो कि मध्य लोक संबंधी 13 दीप, इन 13 दीपों में जो 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन जिन बिंबों की पूजा इंद्रध्वज पूजा कहलाती है। 458 जिनालय, और एक एक जिनालय में 108 जिन बिंब, और एक एक जिन बिंब 500 धनुष उतंग, इतने उतंग प्रतिमा जहां पर विराजमान है। ऐसे जिनालय की वंदना करने का सौभाग्य हमें वहां पर मिलता है। इंद्रध्वज विधान जो आप प्राप्त कर चुके हैं। इंद्रध्वज विधान में आपने देखा 13 दीप का जो मांडना बना था, पहले 2.5 दीप का, उसके बाद 8वें नंबर का नंदीश्वर दीप, और फिर 11वें नंबर का दीप और 13वें नंबर का दीप। इन दीपों में जो अकृत्रिम जिनालय है, उनकी आपने यहाँ पर वंदना की थी। उसका दूसरा नाम 13 दीप विधान भी कहा जाता है। भव्य श्रावक प्रभावना के साथ पूजन के लिए गाजे वाजे के साथ वो पूजा संपन्न करता है। रूखा सूखा नहीं, संगीत के साथ, जहां पर पैर थिरके, जहां पर हाथ हिले, जहां पर आपकी गर्दन हिले, और बस आप भगवान के चरणों में भक्ति में डूब जाएं, वो जिनेन भगवान की पूजा ऐसे ही होती है। करते जाते हैं पूजा। विजय जी, भक्ति पूजा करने में तो आनंद आना चाहिए। अपने आप हाथ पैर थिरकने लग जाएं, वो भगवान की पूजा कहलाती है। पूजा करने के बाद फिर क्या करना? दिगंबर मुनिराजों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना। विनय पूर्वक आदर के साथ आहार दान। शक्ति से कम करता है जो, शक्ति से कम नहीं करना, शक्ति से अधिक नहीं करना, शक्ति के अनुसार देना। क्या करना? पूजा करना और दान देना, इस श्रावक का धर्म है। आहार दान शक्ति के अनुसार देना। और ध्यान देना,
शक्ति का विचार करके ही अपने हाथों से अपनी वस्तु का दान देना। उत्तम दान, उत्तम दान क्या है? निज हाथों से निज घर में निज वस्तु का जो दान दिया जाता है वो उत्तम दान कहलाता है। अब इतना नहीं कर पाओ तो दूसरे के घर में अपनी वस्तु का अपने हाथ से दान कर देना। अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो दूसरे के घर में दूसरे की वस्तु का अपने हाथ से दान कर देना। अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो दूसरे के हाथ से तो दान होता नहीं है, वरना कुछ लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, एक हमारी तरफ से दे दो, एक हमारी तरफ से दे दो। ये दान दान नहीं कहलाता कि तुम बाहर खड़े हो, धोती दुपट्टा पहने हो, बस शुद्धि के नहीं है, मंदिर का आपसे करके आए हो और बाहर खड़े और एक हमारी तरफ से दे दो। अरे जब तुम सक्षम हो, जब तुम दे सकते हो, सामर्थ्यवान हो, जब तुम्हारे अंगोपांग सही है, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, जब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, सूतक पातक नहीं लगा है, तुम देने के काबिल हो, देने के योग्य हो, और तब भी बाहर खड़े होकर अगर अनुमोदना कर रहे हैं तो मात्र अनुमोदना का ही पुण्य मिलेगा। करने कराने का भाव आपके अंदर नहीं है तो अनुमोदना का ही पुण्य मिलेगा। उस समय तो अंदर आकर शुद्धि बोलकर आहार देना चाहिए। दूसरे की वस्तु को अपने हाथ से नहीं देना, अपनी वस्तु को दूसरों के हाथों से नहीं दिलाना, अपनी वस्तु को दूसरे के हाथों से नहीं दिलाना। स्वपर कल्याण के लिए अपने हाथों से अपने लिए शुद्ध भावों से शुद्ध वस्तु को बनाकर और कुछ सतपात्रों को दान में देता है, और शेष जो बचा हुआ होता है वो भोजन स्वयं करता है। पहले मुनि को देता है और फिर स्वयं करता है। बचा के मत देना, मैंने पहले बचा लिया कि मुनिराज पूरा ना ले लें, बचा के मत देना। देना मुनिराज तो आपके लिए वैसे ही छोड़ेंगे, आप जिस कटोरी में लेके जाओगे ना मुनिराज उसमें जरूर छोड़ेंगे, आपके लिए जरूर छोड़ेंगे, वो पूरा ले ही नहीं सकते। नियम है कि कटोरी गिलास पात्र खाली नहीं कर सकते। अगर आप गिलास दे रहे हैं और आपकी थाली में 4 गिलास रखे हुए हैं और 3 गिलास आप चला चुके, 1 गिलास शेष बचा हुआ है और वो गिलास आप हाथ में ले लेंगे देने के लिए, तो मुनिराज अंजलि बंद कर लेंगे, नहीं लेंगे जब तक उस थाली में और गिलास नहीं आ जाते। और गिलास आएंगे तभी लेंगे, वरना वो प्लेट आपकी खाली नहीं कर सकते। ये उनका नियम है। इन नियमों को आपको जानकारी में रखना चाहिए। पता चले जानकारी नहीं है और आपने कुछ कर दिया और फिर गड़बड़ हो गई, बोले अरे ये क्या हो गया, ये हो गया, जो होना था वो तो हो गया। मुनिराज की अंजलि ज्यादा देर तक खाली नहीं रह सकती है। अगर इतनी देर खाली रह गई कि जितनी देर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता है और 9 बार नमोकार पढ़ लिया, अंजलि खाली रही, मुख खाली रहा, तो वो अंतराय कर देंगे। अब बताओ उसमें कुछ भी नहीं आया लेकिन फिर भी अंतराय हो गया। इसलिए थोड़ा विवेक रखना, अंजलि खाली नहीं छोड़ना। अगर कोई चीज आने में समय लग रहा है, किसी वस्तु को आने में समय लग रहा है, आपके पास जो भी हो उसके बाद जो चलना हो वो मुनिराज की अंजलि में रख देना चाहिए। मुनिराज उसको लेके फिर खड़े हो सकते हैं, रह सकते हैं। आहार दान उत्तम तो यही है, अपना बनाओ, अपना दो और जो शेष बचे उसको लो और उसको ग्रहण करो। आहार दान सदैव उदार मन और प्रमोदित होकर दिया जाता है, हर्षित होकर, प्रसन्नचित होकर। सम्य दृष्टि श्रावक बिना दिए लेता नहीं, बिना खिलाए खाता नहीं। पहले खिलाता है फिर खाता है। मुनियों के लिए आहार दान देना विपत्ति नहीं अपितु सम्य दृष्टियों के लिए संपत्ति है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी
इसी ग्रंथ में आगे की गाथाओं में कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषम भुंजदी सो भुंज दे भोजम संसार सार सोखम कम सो निबाण भुक्तम। गाथा में कह रहे हैं, मूल गाथा में, जो श्रावक मुनि के अवशिष्ट अन्न को, इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया, प्रसाद समझकर, समझकर। हमारे यहां प्रसाद नाम की कोई चीज नहीं होती, प्रसाद नहीं बढ़ता हमारे यहां। प्रसाद समझकर, जो शेष बचा हुआ है उसको प्रसाद समझकर, मान लो, समझकर ग्रहण करता है, उसे क्या मिलता है? संसार सार सुखम, संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। और अभी इतना नहीं, और सुनो, कमसो निब्बाण भोक्तम, क्रम से निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। सोचो भैया, एक केवल मुनिराज के अवशिष्ट अन्न को प्रसाद समझ के ग्रहण करने से संसार के सारे सुख मिलना है और मोक्ष पद की प्राप्ति होना है। तो मैं तो कहता हूं, चौके में आहार देखने जाओ, आहार हो जाए, और यदि कोई प्रसाद नहीं दे रहा हो, भैया प्रसाद देना, ले लो। क्यों? स्वार्थी है बन, तो स्वार्थी है ना, उससे क्या मिलेगा? संसार के सुख भी मिलेंगे और मोक्ष भी मिलेगा। भैया प्रसाद दियो, ले लो। लेकिन कौन सा? अगर वो आपको साबुत केला उठा के दे, साबुत सेब उठा के दे, भैया ये नहीं चाहिए, ये मत दो। फिर जो थाली में बचा है ना, वो दे दो। जिस थाली में से मुनिराज को आहार दान कर रहे थे आप, उस थाली में जो भी बचा हो, उसमें से एक गिलास कुछ भी उठा के दे दो। कुछ भी, चाहे फल का टुकड़ा हो, चाहे बादाम का टुकड़ा हो, चाहे ग्रास का टुकड़ा हो, कुछ भी, जो भी शेष बचा हुआ है वो सब प्रसाद है। उसमें से कुछ भी ले लो आप और वो लेकर आओ, वो आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा मैं अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद आचार्य ने कहा है रहनसार में, मैं तो उनकी बात बता रहा हूं, मुझे तो कुछ आती नहीं है, मैं तो उनकी बात बता रहा हूं। उन्होंने ऐसा कहा है, तब उन्होंने कहा है तो भैया 2000 साल पहले उन्होंने कहा है, ऐसी तो कहानी होगा, है ना। सम्य दृष्टि श्रावक बिना खिलाए खाता नहीं है। कुछ लोग देखो इसी में पुण्य कमा लेते हैं, इसी में पुण्य कमा लेते हैं। अब देखो जी बैठे ना अपना पारस अनुपम, ये बैठे ना, ये शुद्धि का पानी आता है, शुद्धि कराने के लिए ले जाते हैं, पहले ऊपर शुद्धि करवा के वापस लाते हैं और फिर उसके बाद चौके तक छोड़ने जाते हैं। चौके में जहाँ चाहे वहाँ चौके में आहार हो, चाहे दूसरे चौके में आहार हो, चौके में छोड़ा, बस आहार शुरू हुआ और हमारे ये प्रवीण अंकल बस एक बार देखा आहार शुरू हो गया, नमोस्तु मुनिराज, बस आहार देख लिया, चल दिया, हो गया काम, दुकान खोल लो जाके, क्या करना आप। आहार भी देख लिए और मुनिराज को चौके तक भी छोड़ दिया, बस। इतनी व्यवस्था भी अगर सहयोगी कर रहे ना, निश्चित ये पुण्य का लाभ उठा रहे हैं, निश्चित पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। अनुमोदना करने का पुण्य तो मिल ही रहा है ना। और जिस दिन अवसर मिल जाता है, चल भैया आहार भी दे लेते हैं, जब अवसर मिल जाए आहार भी दे लेते हैं। ऐसे श्रावक धन्य है जो प्रतिदिन मुनिराज को आहार देकर ही भोजन करते हैं। सोचो थोड़ा, रोटी तो खूब बनाई घर में है, दाल सब्जी तो खूब बनाई, झाड़ू पोछा तो खूब लगाए, आहार देने का अवसर मिल रहा है, क्यों नहीं छोड़ो, क्यों छोड़ देते हो, क्यों छोड़ देते हो। अवसर मिला है, अवसर लो, ज्यादा समय नहीं है, 5 मिनट का समय, 5 मिनट का लाभ उठाओ, बस देख के चले जाओ, हो जाएगा काम आपका। तो आपका काम बन गया, आपने आहार दे लिया। जरूरी नहीं होता कि हमें दाल भी देना, सब्जी भी देना, मीठा भी देना, नमकीन भी देना, जूस भी देना, दूध भी देना, पानी भी देना, नहीं, जरूरी नहीं होता। आपने एक दाना भी अगर कुछ भी दे दिया वो ग्रास कहलाता है, क्योंकि वो सब जाना तो पेट के अंदर ही है। रोटी के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ जाना, नहा धो के नहीं पड़ जाना, ठीक है ना। आप तो आहार देने की भावना बनाना, मुनियों के लिए आहार दान देना,
संपत्ति है। देखो, रावण के भाई कुंभकर्ण ने अनंत वीर केवली के पास जाकर नियम लिया था। क्या नियम लिया था? हे भगवान, मैं आपके चरण युगल की साक्षी में संकल्प करता हूं कि जिन्हें भगवान का अभिषेक और जिन पूजा करके दिगंबर मुनिराजों को आहार देकर ही भोजन करूंगा। ऐसा कुंभकर्ण का नियम था। अब वो कहां कहां जाता होगा, ढूंढता होगा कि कहां मुनिराज है, और फिर वो आहार देता होगा। इस प्रकार का संकल्प करके प्रतिदिन पूजा अभिषेक करना और मुनिराजों को आहार दान देते देते एक दिन उनका ऐसा आया कि वह स्वयं मुनि बने और मुनि बनकर दीक्षा लेकर आत्म साधना करने लगे। मुनि जनों को आहार दिए बिना मुनि बनने की भावना नहीं बन सकती। हमारे आचार्य जी अक्सर कहते थे कि जिन लोगों को मुनि बनना हो, आरिका बनना हो, वो अपने हाथों से चौका जरूर लगाएं। बहुत रहस्य था उस बात में, बहुत रहस्य था। एक बार मैंने पूछ लिया, मैंने आचार्य जी ऐसा क्यों जरूरी आवश्यक है? बोले जरूर लगाना चाहिए, चौका अपने हाथ से लगाना चाहिए, तब पता चलेगा चौका लगाना क्या होता है। आहार करने जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आहार बनाना बहुत बड़ी बात है। जब श्रावक प्रातः काल सुबह 4-5 बजे उठता है, 1 घंटे में अपनी दैनिक क्रिया भी करता है, उसके बाद घर की साफ सफाई भी करता है, और फिर 6 बजे से चौके में अंदर प्रवेश करता है और 4 घंटे लगातार चौका बनाता है। कितनी मेहनत से बनाता है, कितने भावों से बनाता है, और उसके परिणाम कितने निर्मल होते हैं। अच्छे भावों से बनाता है कि मेरे घर में मुनिराज आएंगे, और आप चौके में गए और आप कह रहे तो वो चिरावक क्या सोचेगा कि मैंने क्या चौका लगाया था। अगर आपने अपने हाथ से चौका लगाया होता तो कभी हूं नहीं करते। आचार्य जी का कहना था, और यही गाथा रेणसार में आपको मिलेगी। अभी चतुर्मास बाकी है, पूरा नहीं हुआ। रेणसार में गाथा मिलेगी। मालूम क्या? इसमें आचार्य भगवान ने कहा है कि जो साधु चौके में जाकर हुंकार भरता है, हुंकार, वो साधु नहीं, वो व्यंतर है। क्या है वो? व्यंतर जाति के देव होते ना, व्यंतर है वो, व्यंतर। ऐसा कहा है। इसलिए चौके में हुंकार नहीं करना चाहिए, श्रावक को डराना नहीं चाहिए। श्रावक को डरा देते, अब बिना मतलब के डर जाए तो बात अलग है। हम तो केवल इतना सा गिलास देखने लग जाए ना, अगर थोड़ा सा, सोई आदमी कहते क्या हो गया? बोले हार्ट बीट बढ़ गई। क्यों? बोले आप देख रहे थे इसलिए। लो, ग्रास को देखने मात्र तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ग्रास तो हम देख के लेंगे ना। हमारा तो नियम है ऐषणा समिति। 5 समिति में कौन सी समिति? ऐषणा समिति का मतलब क्या है? भोजन सोच के लेना। हमारा तो नियम है ना, हम तो अपना सोच के लेंगे। श्रावक कहता है हमने देख लिया, हमने सोच लिया। अरे तुमने देख लिया, तुमने सोच लिया, तो हमें अपना नियम तो पालन करने दो। बोले हमने देख लिया, हमने सोच लिया। हमें पता है तुम कितना देखते, कितना सोचते हो, हमें पता है। कितने बालों को खा जाते हो और कितने बालों को बगल में सरका देती हो। अगर थाली में बाल आ भी जाए तो बगल में निकाल के सरका देते, बगल में साइड में रख देते हो। अब बाल आ गया, मीठी भर की कटोरी भर के थी, वो तो नहीं बाल हो गए। और तुम तो छोड़ो, ये तो अब जब गुलाब जामुन बनाए, एक पतीली भर के बहुत सारे गुलाब जामुन थे और उसमें एक मक्खी गिर गई, तो ये क्या करती है? मक्खी उठा के फेंक देती है और तुम्हें गुलाब जामुन खिला देती है। पूछ लो, मैं झूठ कह रहा हूं तो ऐसे ही होता है। होता क्या नहीं? श्रेणी जी बताइए ना, ऐसे ही होता ना। अगर एक मक्खी गिर गई तो उस मक्खी को फेंकेंगे, गुलाब जामुन को नहीं फेंक सकती, फेंक ही नहीं सकती। गुलाब जामुन कैसे फेंक देंगे? ठीक, तभी पतीली भर के बनाए हैं, पूरे घर के लिए बनाए थे। तो एक मक्खी तो गिरी है, मक्खी में कोई थोड़ी कुछ होता है।
हाँ, कुछ बड़ा जानवर गिर जाता तो बात अलग थी, छिपकली चूहा गिर जाता तो बात अलग थी, मक्खी तो गिरी है भैया। मुनि जनों को आहार दिए बिना मुनि बनने की भावना नहीं बनती, इसलिए आहार जरूर देना, तभी आप आगे चलकर मुनि आर्य बन पाओगे। अगर आपने आहार नहीं बनाया, आपने आहार नहीं दिया, तो आप मुनि आर्य नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। अतः मुनि बनने के लिए उनके निकट रहना अनिवार्य है। कुंभकर्ण ने अपने शुभ करण मतलब भावों के द्वारा मुनि आचरण को स्वीकार किया और समस्त कर्मों का नष्ट करके कौन सी नदी के पास, रेवा नदी सिद्धवरकूट पढ़ते ना निर्वाण कांड में, रेवा नदी तट के किनारे से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया वो कुंभकर्ण ने। दान का फल बहुत महान होता है, क्योंकि देने वाला दाता है और लेने वाला पात्र है। देने वाले का हाथ सदैव ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। आहार देते समय श्रावक का हाथ ऊंचा होता है, क्योंकि उस समय काम भी ऊंचा, भाव ही ऊंचे, काम भी ऊंचा, भाव भी ऊंचे होते हैं, इसलिए उसका हाथ ऊपर होता है और मुनि का हाथ नीचे रहता है। आहार के समय जब मुनिराज चौके में जाते हैं, उस समय मुनि पीछे चलते हैं और श्रावक आगे चलता है, परंतु शेष समय में मुनि आगे चलते हैं और श्रावक पीछे चलते हैं। अब कहीं कहीं चौके में पड़गान हो गया और पड़गान की बात मालूम, खड़े हो जाएंगे पीछे, मुनिराज से कहेंगे चलो चलो, बताओ भैया बताओ कहां चले, नरेश जी बताओ कहां चले। श्रावक ने पड़गान किया, पड़गान करने के बाद वहीं खड़ा हो गया और मुनिराज को इशारा कर रहा, चलो हमारा घर थोड़ी है, तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में लेके चलो। हम अपने घर में कैसे लेके चले, हम तो भैया अपने धर्मशाला में लेके जाएंगे फिर। आप मुनिराज को लेकर जा रहे हैं, मुनिराज आपको लेकर नहीं जा रहे हैं, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। आप आगे चलें और मुनिराज को लेकर चलें, उन्हें रास्ता दिखाएं कि यहां से जाना है और यहां मुड़ना है, आपको आगे चलना चाहिए। ऐसे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, मनसदी दिखा दीजिए, जैसे गृह प्रवेश कीजिए। अब मैं खड़ा, फिर कहेंगे गृह प्रवेश कीजिए। अरे मैं कैसे गृह प्रवेश करूं, पहले तुम तो चलो, तुम्हारा घर है, तुम तो आगे बढ़ो, तुम्हें देखकर ही तो मैं पीछे पीछे आऊंगा। ये कौन से कमरे में जाना है, मैं कैसे कौन से कमरे में चला जाऊं, कहां जाऊंगा मैं। श्रावक को आगे चलना है, साधु पीछे जाता है। और फिर आहार होने के बाद अब मुनिराज आगे चलते, उन्हें पता है उनका घर कहां है, उन्हें पता है, इसलिए वो आगे चलते हैं और आप उनके पीछे पीछे चलते हैं। यही होता है। दान देते समय मुनिराज का हाथ नीचे और श्रावक का हाथ ऊपर रहता है। तो आप बड़े हो गए ना, बड़े हो गए। दुआ ये मत सोचना कि मुनिराज को आप दान दे रहे तो आप बड़े हो गए, नहीं, मेरी परिभाषा कुछ अलग है। मेरी परिभाषा मेरे अनुसार मैं तो कुछ अलग ही बनाता हूं। मैंने कहा दान देने वाला बड़ा हो ही नहीं सकता, दान लेने वाला बड़ा होता है। कौन? लेने वाला बड़ा होता है। अगर दान लेने वाले ने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए, क्या कर लोगे? जबरदस्ती दे दोगे? जबरदस्ती दे दोगे? नहीं दे सकते। आपका दान अगर स्वीकार कर लिया जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि मेरा दान स्वीकार कर लिया गया, मेरा दान ले लिया गया। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना, वरना हाथ जोड़कर मन्नत ही कर पाओगे, मना ही पाओगे। आप मना पाओगे, यदि मुनिराज ने मना कर दिया तो आप केवल मना ही पाओगे, दे नहीं पाओगे। क्या ही पाओगे? ले लो मुनिराज, एक गिलास ले लो मुनिराज, हमसे मीठा नहीं लिया है,
अरे भैया तुमसे मीठा नहीं लिया, अगर सबसे मीठा लेंगे तो मीठे से पेट भरना है क्या? रोटी नहीं खिलाओगे? मुनिराज को पता है कब कितना क्या लेना है, उन्हें सब पता है, क्योंकि उनका शरीर उन्हें पता है कितनी मात्रा में क्या लेना, कितनी मात्रा में पानी, कितनी मात्रा में रोटी, क्या क्या लेना, उन्हें अपना इतना विज्ञान है, इतना ज्ञान है। इसलिए कभी मुनिराजों से जबरदस्ती मत करो। एक बार निवेदन करने में बुराई नहीं है, आप एक बार निवेदन कर लो, मुनिराज एक गिलास और ले लेना। मुनिराज ने कहते नहीं हो गया बस, उसके बाद तुरंत अलग कर दो, नहीं नहीं ले लो मुनिराज, ले लो मुनिराज, ले लो मुनिराज, और अंजलि में जबरदस्ती रख दिया। अब क्या करेंगे, वो लेना तो पड़ेगा। अब लेंगे और वो एक गिलास उनको भारी पड़ गया, तो एक गिलास लेना उनको भारी पड़ गया। वो जैसी गया और अंदर से गला खिंचा और जितना अंदर गया था वो सारा का सारा बमन हो गया। क्या करोगे अब? आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। वो तो गए 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए विकेट गिर गया, आउट हो गए। अब कुछ नहीं कर सकते वो, अब तो अगले दिन ही मिलेगा। पानी भी नहीं मिलने वाला, बमन होने के बाद पानी भी नहीं मिलेगा। कुल्ला भी वहीं कुल्ला करेंगे, बस पानी अंदर नहीं जा सकता। कुल्ला करके मुंह साफ करके और छोड़ देंगे, खत्म, अगले दिन ही मिलेगा। सोचो, एक गिलास के चक्कर में आपने पूरा बाहर निकलवा दिया। ऐसा अविवेक बिल्कुल मत करना। अपना निवेदन कर लेना, अगर लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना ठीक है मुनिराज नमस्ते, हम और कुछ दे देंगे। जरूरी थोड़ी है मीठे ही देना, नमकीन दे देना, रोटी दे देना, सब्जी दे देना, दाल दे देना, कुछ भी दे देना। जाना तो सब इधर ही है, पक्का ना? जाना तो सब नीचे ही है भैया। 24 घंटों में से 23 घंटे साधु का हाथ ऊपर रहता है, बस 1 घंटा नीचे रहता है। यही तो दान की विशेषता है। दान एक ऐसा मंत्र है जो गरीब को अमीर बना देता है और छोटे को बड़ा बना देता है। उदार मन से दिया गया दान महान फल देता है। जिसके घर में आहार हो जाए ना, एक पैसे वाले करोड़पति ने घर में चौका लगा और एक गरीब के घर में चौका लगा, और करोड़पति के घर में पड़गान ना हो और गरीब के घर में आहार हो जाए, पड़गान हो जाए, अमीर कौन? वो गरीब की कुटिया, वो गरीब अमीर हो गया उस समय तो दान देने के फल से। वो करोड़पति भी उस गरीब के यहाँ आएगा, भैया हम आपके यहाँ आहार देने आ जाएं, आहार देने के लिए निवेदन करेगा, हम आ जाएं आपकी चौकी में। वो अपनी चौकी में आने के लिए आमंत्रित करेगा आपको। दान देने से वो अमीर हो जाता है, दान देने से कोई गरीब नहीं होता, दान देने से अमीर हो जाता है। आपको अमीर बनना है तो दान तो देना पड़ेगा। देखो, तीर्थंकर प्रभु मुनि अवस्था में जो भव्य श्रावक 1 ग्रास आहार दान दे देता है। कितना? तीर्थंकर जब मुनि अवस्था में है, मुनि अवस्था में जब आहारचर्या को निकलते हैं, उस आहारचर्या में श्रावक अगर 1 ग्रास अगर तीर्थंकर मुनिराज को दे देता है, वह नियम से 3 भाव में मोक्ष चला जाता है। कितने भाव में? 3 भाव में मोक्ष को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। दान का इतना महान फल होता है। ऐसे दान से कौन वंचित रहेगा? अर्थात कोई नहीं। तीर्थंकर भगवान को आहार कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? जो सतत मुनि जनों को आहार देता रहता है। जिसने मुनि जनों को आहार नहीं दिया, वो क्या तीर्थंकर भगवान को आहार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। राजा श्रेयांस सभी लोग जानते हैं, जानते हैं ना? आपका तो पड़ोसी है, कह रही जानते हैं। हमने जानते बोले हो, जैसे इनका पड़ोसी हो। हाँ, पढ़ा हुआ है, शास्त्र में जाना हुआ है, सुना हुआ है कि हाँ राजा श्रेयांस एक थे। वो राजा श्रेयांस ने प्रथम तीर्थंकर को, आदिनाथ भगवान को प्रथम बार आहार दिया। उस समय कैसे उन्हें दान देने की विधि ज्ञात हुई? राजा श्रेयांस का स्मरण हुआ।
राजा श्रेयांश को स्वप्न आया क्या कि हमने श्रीमती के पर्याय में एक मुनिराज को जंगल में पड़गाहन करके आहार दान किया था, उसी प्रकार से इन मुनिराज को भी आहार दान देना है। जिन्होंने पहले कभी किसी मुनिराज को आहार दान दिया होगा वो ही तीर्थंकर मुनिराज को आहार दे सकता है, हर कोई आहार नहीं दे सकता है। यदि पहले मुनिराज को आहार दान नहीं दिया होता तो तीर्थंकर भगवान को कैसे आहार दान दे पाते? नहीं। जो मुनियों को आहार देकर पुण्य का संग्रह करता है, जिस पुण्य के प्रभाव से तीर्थंकर प्रभु के युग में जन्म लेता है, उस पुण्य का उदय ऐसा होता है कि तीर्थंकर भगवान के युग में जन्म ले रहा है, उन्हें आहार देता है। बिना पुण्य के तीर्थंकर का दर्शन भी नहीं होता, आहार दान देना तो बहुत दूर की बात है। दान के विषय में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने भी कहा है। 3 भाव मालूम कौन से होते? पहले भाव में जाएगा भोगभूमि, भोगभूमि उत्तम भोगभूमि जाएगा तीर्थंकर मुनि को आहार दान देने से, और दूसरे भाव में सर्वार सिद्धि, उत्तम जाति का देव बनेगा, और तीसरे भाव में मुनि बन के मोक्ष। बस इतना ही स्वभाव रह जाता है उसको, और केवल आहार दान देने से। तो मैं तो कहता हूं भैया उनको 3 भाव में देने से मोक्ष होता है, वर्तमान में 30 भाव में तो हो ही जाएगा। वर्तमान में अगर आप आहार दान कर पा रहे हैं तो 3 नहीं तो 30 भाव में तो मोक्ष हो ही जाएगा। कार्तिकेय स्वामी क्या कहा? कार्तिकेय स्वामी ने लच्छी दिज्जौदाने दया पहाणीण जो पूर्ण लच्छिम संचदी अणाया देसी पत्तेसु सो अपाड़म वंचदी मनुयत्तम निफलम तस्स। क्या कहा? ये लक्ष्मी पानी में उठने वाले लहरों के समान चंचल है, 2-3 दिन ठहरने वाली नहीं है। तब दयालु होकर दान करो, ऐसा कार्तिकेय स्वामी ने कहा है। जो मनुष्य लक्ष्मी का केवल संचय करता है, ना जघन्य मध्यम अथवा उत्तम पात्रों को दान देता है, वह अपनी आत्मा को ठगता है। ना जघन्य, ना उत्तम और ना मध्यम पात्रों को आहार दान देता है, वह अपनी आत्मा को ठगता है और उसका मनुष्य पर्याय में जन्म लेना व्यर्थ है, ऐसा कार्तिकेय स्वामी ने कहा है। संपत्ति का मूल दान। संपत्ति का मूल क्या है? दान। और हाथों की शोभा दान से है, श्रृंगार से नहीं है। एक बार 3 महिलाएं एक संत के दर्शन के लिए जा रही थी। रास्ते में तीनों में बात चली, स्वाभाविक बात है, 3 महिला जा रही हूं और बात ना करें है? 3 कौन कौन सी? एक संध्या, एक शिल्पी और एक प्रियंका, यही तीनों हैं। जहां एक साथ बैठ जाए तो बस शुरू। चर्चा कर रही थी तीनों। क्या कर रही थी? चर्चा कर रही थी। क्या चर्चा कर रही थी? बात चल रही थी कि हाथ किसके सुंदर है। उन तीनों महिलाओं में से एक के हाथ बहुत गोरे थे और रंग बिरंगे चूड़ियां पहनी थी, नख भी चमकदार थे, हथेली पर मेहंदी लगी थी, परंतु अतिथि को कभी दान नहीं देती थी, कभी अतिथि को दान नहीं दिया था, कभी किसी की सेवा नहीं की थी, त्यागी वृत्ति का सम्मान नहीं किया था, त्यागी वृत्ति का कभी उसने स्वागत नहीं किया था। दूसरी महिला ने, उसके हाथ खुरदरे थे, रूखे थे, हाथ में चूड़ियां भी थी, पर कभी किसी को दान नहीं दिया था। अपने हाथों से सिर्फ घर परिवार के लोगों के लिए खाना बना बनाकर खिलाती थी। और तीसरी महिला के हाथ पूरी तरह से काले थे, जो लोगों को देखने में अच्छे नहीं लगते थे, सब उसे ठुकराते थे। उसके हाथ को कोई पसंद नहीं करता था, परंतु अपने हाथों को कोई बुरा नहीं मानता। सबको अपना अपना शरीर अच्छा ही लगता है, अपने हाथों को कोई बुरा नहीं मानता। यह बात सत्य है। अज्ञानी चर्म पारखी होता है और ज्ञानी गुण पारखी होता है।
अज्ञानी चमड़े को देखता है और ज्ञानी उसके अंदर के गुणों को देखता है। अज्ञानी लोगों के हाथ पांव के रंग को देखता है, हाथ पांव का रंग कैसा है उसको देखता है, परंतु ज्ञानी उसके काम को देखता है, उन हाथ पैरों से काम क्या करता है ये देखता है। उन तीनों महिलाओं ने संत से जाकर पूछा कि हम तीनों में से किसके हाथ अच्छे। तब संत ने कहा कि ये बताओ, आप तीनों में से जिसने अतिथियों को अपने हाथ से आहार दान दिया है, अपने हाथ से दान दिया, अपने हाथों से वात्सल्य भाव से भोजन कराया है त्यागी वृत्तियों को, उसके हाथ ही सुंदर हैं, क्योंकि दान हाथ का आभूषण है। उन तीनों में से जिसके हाथ काले थे उसने रोज आहार दिया था, अपने हाथों से दिया था, उसी के हाथ सुंदर कहलाए, परंतु अन्य दोनों के कभी किसी को आहार नहीं दिया था। जिसके हाथ गोरे थे वह सोचती थी आहार बनाने से हमारे हाथ कैसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे आहार बनाने से। इस तरह से इस संसार में भांति भांति के लोग हैं जो श्रावक अपनी शक्ति का विचार करते हुए प्रभु की पूजा करता है और गुरुजनों को आहार दान आदि देता है। वह धर्मात्मा मोक्ष मार्ग में रत है, लगा हुआ है, क्योंकि मोक्ष मार्गी, मोक्षगामी और मोक्ष मार्गी में रति करता हुआ वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। मोक्षगामी सिद्ध भगवान की पूजा करता है और मोक्ष मार्ग पर रत आचार्य आदि को निर्दोष प्रासुक आहार देता है, जो उनकी साधना में साधक कहलाता है। आप लोगों की सबसे बड़ी भैयावृत्ति है, महिलाओं की सबसे बड़ी भैयावृत्ति। ये पुरुष लोग भैयावृत्ति करने आते ना, ये भैयावृत्ति तो केवल एक समय निर्धारित है और आज से 2 और समय कम कर दिया, 9 से 9:30। पौने 9 से कहाँ होगा, 9 से 9:30 भैयावृत्ति के समय कम होगा। ये तो केवल इतनी कर पाते, और ये भी आगे मालूम क्या करेंगे, ऐसे देखो बताए भैयावृत्ति करना, ऐसे क्या हो रहा है, ये भैयावृत्ति हो रही, भैयावृत्ति हो रही, पुचकार रहे हो जैसे बच्चे पुचकारते ना, बेटा ओ बेटा, जैसे बच्चे को पुचकारते ना ऐसे पुचकारते हैं, खिलाते हैं। एक आध होता कोई भैयावृत्ति करने वाला, तो बाकी तो सब पुचकारते हैं। ये भैयावृत्ति, महिलाओं की भैयावृत्ति सबसे बड़ी भैयावृत्ति। अगर आपने एक टाइम शुद्ध प्रासुक निरंतराय आहार करवा दिए तो मुनिराज की 24 घंटे की भैयावृत्ति कर दी आपने। 24 घंटे जिस समय वो सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रतिगुण करेंगे, सारी क्रियाएं उस एक टाइम के आहार से होती है। एक टाइम का आहार अच्छा करवा दिया, बस आपने 24 घंटे की भैयावृत्ति कर दी, ये कहलाती है भैयावृत्ति। तो श्रावक को अपने धर्म का पालन करते हुए वो करना चाहिए। मोक्ष मार्गी, जो मोक्ष मार्ग में रत है, उनकी साधना में सहयोगी बनना, विहार में सहयोग करना, समय अनुसार संयम के उपकरणों को प्रदान करना, पिछी कमंडल शास्त्र उनको देना, वह श्रावक भी मोक्ष मार्ग पर रत कहलाता है। जो मुनि की चर्या में सहयोगी बनता है, उस मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा, इसलिए वह मोक्ष मार्गी 28 मूल गुणों के धारी साधु जनों को चारित्र में प्रीति भाव से उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए सतत उनकी संगति में रहता है और प्रतिदिन शुद्ध भोजन करता है, मंत्र का जाप करता है, स्वाध्याय करता है। ऐसा वह धर्मात्मा पुरुष मोक्ष मार्ग में रत हुआ करता है। हम भी ऐसे काम करें कि हम भी मोक्ष मार्ग में रत हों और मोक्ष मार्ग में लगकर एक दिन मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो डो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जिन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म कर सार सुख, धर्म करत निर्वाण,
धर्म पंथ साधे बिना नैतिर्यं समान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, फिर उसके बाद 9 बार नमकार मंत्र का जाप करिए। आज हम करने जा रहे हैं, कृपया सभी समाज के वरिष्ठ जन आ जाएं। रावका जी, खाक साहब, आशीष भी, सुभादा विमोचन करेंगे। खोलिए। संजय भैया आपकी कहाँ है? आप भी लो। अध्यक्ष जी को दो। अच्छा, बैनर लेंगे दोनों, ठीक है, दोनों लेके खोलो। खोलिए, सभी लोग खोल के ऊपर दिखाइए। बोले मूलनायक शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर विभंजन सागर जी